हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज कर रहे थे। तो दोस्तों मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें आप लोगों को बताया था कि परसेंटेज का जो बेसिक जो टर्म थी वो मैंने आप लोगों को लिखवाई थी कि अगर परसेंटेज में तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उन्हें मैंने आपको याद करने को भी बोला था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होंगे, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप लोग वो वीडियो देखें, उसके बाद ही आप लोगों को ये आगे की जो वीडियो परसेंटेज की वो आप लोगों को आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पिछली वीडियो देख चुके होंगे, वरना जी आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है 1028%। ठीक है, 1028% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये निकालना है हमें। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको क्या करते हैं, इजी टर्म में ब्रेक कर लेंगे। 1000% प्लस 28% कितना हो जाएगा, 1028% हो जाएगा। तो इसको ब्रेक कर लेंगे। 1000% प्लस 28%, 1000% की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1000% की कितनी हो जाएगी, 10। फिर आता है 28% की वैल्यू क्या होगी। ये मैंने आपको नहीं लिखवाया था, मैंने क्या लिखवाया था, 4% की वैल्यू लिखवाई थी। 4% की वैल्यू आपको याद होगी कितनी होती है, 1/25 होती है। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाई थी। अगर 4% की वैल्यू 1/25 है, हमें कितनी चाहिए, 28%। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। तो जब इधर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 7 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 7/25। ठीक है, तो 28% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/25। इसको ऐड कर देंगे, 10 प्लस 7/25 की वैल्यू कितना आंसर आएगा, 257/25। 1028% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 257/25। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 806/2/3%। ठीक है, 806 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी। तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, देखिए इजी टर्म में पहले इसको हम ब्रेक करने की सोचेंगे। तो 800 प्लस 6 सही 2/3% को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 806 सही 2/3%। ठीक है, तो 800 प्लस 6 सही 2/3%। तो 800% की वैल्यू 100% की 1, तो 800% की 8 हो जाएगी, प्लस 6 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी, मैंने लिखवा दिया था, आपको याद हो तो 1/15 होती है। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 121/15। ठीक है, 806 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होगी, 121/15 फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, कितनी आसानी से हम निकाल लेंगे। बस हम लोगों को जो मैंने आपको टर्म्स कराई थी वो आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से, तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे, वरना बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे करने में। कर तो आप फिर भी लेंगे बाद वैसे भी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे 157 सही 1/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी। तो इसे अगर आप वैसे अपने सिंप्लीफिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको हम इस टर्म को इजी टर्म में ब्रेक करेंगे, कैसे, 100 प्लस 57 सही 1/7% में ब्रेक कर लिया। 100% की वैल्यू सबको पता है कितनी, 1 होती है, 1 आ गया, प्लस 57 सही 1/7% की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी, कितनी होती है, 4/7। नहीं पता है कैसे आया तो मैं बताता हूं, किसकी वैल्यू, हाँ 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है। ठीक है, या 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7%। अब हमें चाहिए 57 सही 1/7%। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 8 1, तो कितना आ जाएगा, 57 सही 1/7%। जब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इसको भी करना पड़ेगा, 4/7। तो 4/7 की वैल्यू कितनी है, 57 सही 1/7%। तो 57 सही 1/7% की वैल्यू कितनी होगी, 4/7 फ्रैक्शनल वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली। ठीक है, 1 प्लस 4/7 को जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे 11/7 आ जाएगा। तो 157 सही 1/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 11/7 होगी। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 862 सही 1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी।
इजी टर्म में ब्रेक करेंगे, 800 अलग लिख लेंगे, 800%, बचा कितना 62 सही 1/2%, ये आ गया। 800% की वैल्यू पता है कितनी होती है, 8 होती है, प्लस 62 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होगी, मैंने लिखवाई थी 5/8। नहीं पता कैसे आई, तो क्या करेंगे, 12 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होगी, 1/8। ठीक है, हमें चाहिए 62/1/2% की, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 62 सही 1/2%। तो जब इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से करेंगे, इतना आया 5/8। ठीक है, 62 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होगी, 5/8। ये मैंने आपको लिखाई भी है, तो आप लोगों को ये याद होनी चाहिए, ऐसे आप सॉल्व नहीं करेंगे, आपको याद होनी चाहिए जो मैंने लिखाई है, तभी आप कर पाएंगे। 8 + 5/8, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 69 यानी 69/8, 69/8। 862 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होगी, 69/8। हेलो दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं परसेंटेज के, जो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। तो जिससे पूछ रहे हैं उसको हमेशा नीचे लेंगे, तो उसको नीचे ले लिया, यानी 200 से पूछ रहे हैं, 200 से 156 कितने प्रतिशत, यानी 156 200 से क्या है, कम है, ये हमें पता है। कितना कम है, पहले ये निकालो। तो 200 से 156 कितना कम है, 44 कम है। ठीक है, डिफाइन माइनस करेंगे, 44 कम है। अब हमें ये नहीं पूछा कितना कम है, कितने प्रतिशत, जब प्रतिशत की बात आएगी तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, किससे पूछा है, तो जिससे पूछा है वो टर्म नीचे आ जाएगी, किससे पूछा 200 से, तो वो टर्म नीचे आ जाएगी। अब आप निकाल सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 2 जा 2 2 जा, कितना आ जाएगा आंसर, 22%। ठीक है दोस्तों, कितनी आसानी से हम निकाल लेंगे। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 150 400 से कितने प्रतिशत कम है। यहां पर भी कम की बात हो रही है। ठीक है, तो 150 400 से कितने प्रतिशत कम है, तो ये हमें पता चल गया 150 जो है 400 से क्या है, कम है। कितना कम है, तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 400 से 150 गया, कितना बचा, 250। ठीक है दोस्तों, 250 आ गया। अब ये नहीं कह रहा कि कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत की बात आएगी तो इंटू 100 कर देंगे, और नीचे क्या लेंगे, वैल्यू जिससे पूछ रहा है, यानी जिससे कंपैरिजन कर रहा है, किससे कर रहा है, 400 से कर रहा है। 150 किससे कंपैरिजन कर रहा है, 400 से। 150 400 से कितना प्रतिशत कम है, जिससे पूछ रहा है, तो वो टर्म क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसल, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 62 सही 1/2% इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कितनी आसानी से हम कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, थैंक यू।